स्केरी स्टोरीज हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है प्रेत की पुकार। दोस्तों, आशीष नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और समझदार भी था, लेकिन पढ़ाई के साथ वह बहुत मस्ती करता था। क्योंकि गर्मी की छुट्टियां लग चुकी थी, वह घर में बहुत शरारत करता था। वह अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान करता था। उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद मस्ती करता था। फिर आशीष गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर जाने का प्लान बनाता है। आशीष को यह शहर की भीड़भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज़्यादा पसंद था। फिर एक दिन आशीष अपनी नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। नानी आशीष को देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही आशीष नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में कभी बगीचों में, और गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां बच्चे धमाक चौकड़ी मचाते थे। ऐसे ही एक दिन आशीष और उसके दोस्त गांव के तालाब के पास लेटे रो रहे थे। रास्ते में अचानक ही बहुत कमजोरी लगने लगती है। ही सर भारी हो जाता है। अजब सा फील होता है। आशीष को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वह घर पर पहुंचने वाला था। अपने नाना नानी को दिन भर की बातें बताने लगा। अब तक शाम हो चुकी थी, मगर आशीष का सर दर्द अब बढ़ने लगा था। साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और उससे से कहा कि कल तुम कहीं भी खेलने कूदने को नहीं जाओगे। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। इतनी भी मस्ती ठीक नहीं। अब तो सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। अपने नाना की यह बातें सुनकर आशीष सो जाता है। साथ में अपने दोस्त का डॉगी को भी सुलाता है। देर रात तक अचानक डॉगी जोर जोर से भौंकने लगता है। डॉगी आशीष के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है। आशीष देखता है कि डॉगी एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले वह आशीष को एक आदमी नजर नहीं आता। फिर जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत था, जो कि जमीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा था। उस प्रेत के बड़े बड़े दांत, लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा था। प्रेत आशीष को अपनी तरफ बुला रहा था। यह सब देखकर आशीष एकदम से सहम गया। आशीष कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी डॉगी के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके नाना नानी भी जाग गए। जब उसके नाना जी आशीष के पास पहुंचे तो देखा आशीष बहुत ही घबराया हुआ है और डर से काँप रहा है। नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। नाना जी ने सबसे पहले आशीष को पानी पिलाया और कुछ देर तक अपने हाथ उसके सर पर रखा। आशीष कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह एकदम से मूर्ति की तरफ हो गया। फिर आशीष जब ठीक हुआ तो उसके नाना ने पूछा, क्या हुआ आशीष बेटा, इतने डरे और घबराए हुए क्यों हो? और ये डॉगी क्यों भौंक रहा है? बताओ मुझे क्या हुआ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी आशीष घबराते और डरे हुए सारी बात बताई। फिर अगले दिन आशीष को गांव के ओझा के पास ले गया, जहां ओझा ने बताया कि कल जब आशीष तालाब से दोस्तों के साथ खेल कर लौट रहा था, तब उसने वही रास्ते में एक जगह पेशाब किया जहां किसी की चिता जलाई गई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति को आत्मा का अपमान हुआ। इसलिए वह उसके पीछे पड़ गया है। यह सुनकर सब दंग रह गए। आशीष के नाना ने विनती की और बोले, आप इस समस्या का निवारण करें। तभी उन्होंने एक अभिमंत्रित तावीज़ देते हुए कहा, यह तावीज़ धारण कर लो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। आशीष ने तावीज़ धारण कर लिया और साथ ही शाम की गाड़ी से अपने घर लौट आया। दोस्तों, यह खौफनाक कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।